सुरक्षा से जुड़े मसले पर भी कांग्रेस की राजनीति सामने आई। चीनी घुसपैठ पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सवाल उठा दिए। क्या सरकार चीन को एक और क्लीन चिट देगी, ये पूछ रहे हैं चिदंबरम। क्या सरकार पिछली सरकारों पर दोषारोपण करेगी, ये कहा है पी चिदंबरम ने। तो ये कहते हुए एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं पी चिदंबरम। और इसी खबर से जुड़ी हुई कुछ और अहम जानकारियां आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए देते हैं। चीन हर मोर्चे पर कैसे मुंह की खा रहा है। एलएसी से लेकर पूरे विश्व में उसकी किरकिरी हो रही है और इसकी वजह खुद चीन है, उसका रवैया है। जबकि चीन को एक्सपोज करने का सबसे बड़ा काम भारत ने ही किया है। इसी की खुन्नस चीन के हर एक्शन में बार बार नजर आ रही। आइए देखते हैं पिछले करीब एक साल में भारत की क्या स्थिति रही और चीन कहां रहा है। कुछ इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। चीन को क्यों लगी मिर्ची? भारत ने कई बड़े देश चीनी आक्रामकता के खिलाफ भारत के साथ खड़े हो गए भारत की लगातार कोशिशों के बाद और चीन को लेकर उसके सख्त रवैये के बाद। चीन की तरफ से एलएसी पर भारत के आगे मंसूबे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से चीन की बौखलाहट बार बार उसके एक्शंस के जरिए हमें नजर आ रही है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसकी वजह से चीन को मिर्ची लगी है। चेंज जरा इसको कर दिया जाए। भारत वैक्सीन की ग्लोबल मांग को पूरी कर रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के लिए चीन बदनाम हो चुका है, ये हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं खींच इस बात की भी है कि वैक्सीन के लेवल पर, कोरोना महामारी से लड़ाई के लेवल पर भी भारत ने जो बुलंदी हासिल की है उससे भी चीन बहुत तड़प रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के लिए चीन को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। विश्व में कोरोना वैक्सीन का हब बनकर उभर रहा है भारत और चीन की वैक्सीन की विश्वसनीयता बहुत संदिग्ध है। लोग सवाल उठा रहे हैं और भरोसेमंद नहीं माना जा रहा है चीन की वैक्सीन को। वहीं कई पड़ोसी देशों को वैक्सीन देकर उनके और करीब जा रहा है हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जबकि नेपाल, श्रीलंका समेत कई पड़ोसी मुल्क अब चीन से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा हो रहा है कि चीन के करीब आकर कुछ हासिल होने वाला नहीं। चीन विस्तारवादी नीतियों को उन मुल्कों में भी आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है जिनको वो अपना दोस्त मानता है। भारत में कोरोना से नुकसान न्यूनतम रहा। चीन अब तक कोरोना से जूझ रहा है। अभी भी भारी संख्या में वहां पर कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और जिससे हाहाकार मचा हुआ है। तो ये कुल मिलाकर स्थितियां हैं जो कि जिम्मेदार मानी जा सकती हैं चीन के इस एक्शन की। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर राजन कुमार, देखिए बौखलाहट के, खींच के तो सबब बहुत सारे हैं और इसके चलते क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में 2021 में भी चीन की इस तरह की गतिविधियां उकसाने वाली जारी रह सकती हैं क्या? देखिए, मैं 2021 की बात क्या करूं, मुझे लगता है कि अभी जो विश्व में जो जियोपॉलिटिक्स इमर्ज कर रहा है उसमें अगले 5 से 7 साल या 10 साल की अगर मैं बात करूं तो भारत और चीन की समस्याएं और बढ़ेंगी। दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बढ़ने की पूरी संभावना है और वर्ल्ड भी देख रहे हैं कि जिस ढंग का जियोपॉलिटिक्स इमर्ज कर रहा है उसमें जो ध्रुवीकरण आप देख रहे हैं, जिसमें कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन और उसको रशिया सपोर्ट भी करता है बीच बीच में, तो उस ढंग की जो नीति है उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट और तेज होने वाले हैं। क्योंकि दोनों देश भारत और चीन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे तो बॉर्डर की जो समस्याएं हैं वो तेज होने वाली हैं। चूंकि तिब्बत का इशू एक इंपॉर्टेंट इशू है इंडिया के लिए, तो हमेशा इंडिया तिब्बत के इशू को रेज करेगा। आप देखेंगे ग्रेजुअली जो रिकॉग्निशन इंडिया पहले दिया था उसको भी विड्रॉ करने की बात चलेगी। जो साउथ चाइना सी में है वो वहाँ पे चूंकि इंडो पैसिफिक में भारत की पॉलिसी है फ्री नेविगेशन की और भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक साथ है तो वहाँ पे टेंशन बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अगले दशक में आप देखेंगे कि भारत और चीन के बीच में जो समस्याएं हैं वो काफी तेज होंगी और मुझे लगता है कि उसका कोई निदान नहीं है। अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी जो मिलिट्री जो टेक्नोलॉजी हमें उसको काफी तेजी से मजबूत करना पड़ेगा और नहीं तो चीन जिस ढंग से इमर्ज कर रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फिर उसके जो ट्रेड के क्षेत्र में, तो हम उसका मुकाबला तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और जियोपॉलिटिकली पावरफुल नहीं हो जाएं। ठीक है, अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, भले ही सालों पहले से ये जमीन जो है कब्जे में रही है चीन के, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ताज़ा निर्माण हुए हैं इसको लेकर हमें अपना ऑब्जेक्शन तो जताना चाहिए।
तो किस तरह से हम आगे बढ़े, किस तरह से डिप्लोमेटिक लेवल की या सैन्य लेवल की जो बातचीत चीन के साथ हो रही है उसमें इस मुद्दे को उठाना चाहिए हिंदुस्तान को? जी समीर साहब, ये पूरा एक होलिस्टिक इशू है, ऐसे सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। और मुझे लगता है कि जरूर इस बारे में जो हमारी दो पक्षीय वार्तालाप हो रही है उसमें भी इसे उठाया जाएगा। हालांकि जो हमारा मिलिट्री फेस ऑफ है वो बहुत ही स्पेसिफिक है, लद्दाख रीजन को लेके है, लेकिन ये जो समय समय पे चाइना की तरफ से इंकर्शन हो रहे हैं, ये डिप्लोमेटिक लेवल पे डेफिनेटली हमारा जो कंसर्न है इसे कन्वे किया जाएगा। हाँ। लेकिन सवाल वही घूम फिर के वहीं आ जाता है कि अब आगे क्या किया जाए, हम इसे रोक सकते हैं क्या, कैसे रोका जाए? और आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि जो हमारा बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हैं इनको लेके कोई भी एक ऐसी समझ बनने वाली है दो देशों के बीच में जिससे हम कह सके कि बॉर्डर का विवाद जो है वो रिजॉल्व हो गया, ये सब बैक बर्नर पे डालिए और चलिए अब आगे बढ़िए। क्योंकि ये पॉलिसी हम अपना के देख चुके हैं। जो हमने जो एग्रीमेंट्स किए थे, बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट्स किए थे 1988 ऑनवर्ड्स, हमारी पॉलिसी यही थी कि बॉर्डर के विवाद को बैक बर्नर पे रखा जाए और एक मैकेनिज्म बनाया गया था जिसमें बॉर्डर बिल्कुल, तभी तो ये हश्र हुआ है ना, तभी तो ये हश्र हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अचल मल्होत्रा जी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।